हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं सीरीज़ किसकी कर रहे हैं आरआरबी लेवल 1 की सीरीज़ हम कर रहे हैं। हम यहाँ पर अब थर्ड डे पे आ गए हैं, यानी कि 1 तारीख की पहली शिफ्ट है ये। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। एक निश्चित रूप से कूट भाषा में ऐसा लिखा गया, वेल को ऑल ओवल को ऐसा लिखा गया, ओ को बताना है। तो ओ क्या है यहाँ पर देखिए, यूनिक, कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो उसका कोड भी कहीं नहीं दिखेगा। कौन सा ऐसा कोड है जो पहले वाले में नहीं दिख रहा है, वो है 1। तो इसलिए ओ का कोड क्या है 1, इसलिए आंसर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। हैश का मतलब फॉरवर्ड दे रखे हैं सारे। हैश का मतलब क्या है, भाई। डी क्या है, भाई है किसका, एस का भाई है। और साथ ही साथ बोला गया है कि एट द रेट एस पति है किसका, जेड का। ठीक है, फिर बोला जेड मम्मी है किसकी, एम की, और एम बहन है किसकी, ई की। डी ई से कैसे संबंधित है भैया, ई की मम्मी के पति के भाई, और मम्मी के पति यानी कि पापा, पापा के भाई यानी कि पिता के भाई, चाचा या ताऊ, इंग्लिश में बोलते हैं अंकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है ये, कोडेड फॉर्मेशन में देते हैं, जिसको हम कंडीशन फॉर्मेशन बोलते हैं। कंडीशन फॉर्मेशन देख लीजिए क्या कहती है। 3 शर्तें, वरना तो देखिए अगर मैं कंडीशन छोड़ दूँ, कंडीशन छोड़ दी मैंने, मान लीजिए पहले मैंने कंडीशन छोड़ी, तो डॉलर का कोड क्या है पी, और 9 का कोड क्या है यू, के का कोड 6 के का कोड है, एट द रेट किसका कोड है, एट द रेट का कोड बी है, और 7 का कोड जी है। ठीक है, ये होना चाहिए था। तो टेक्निकली मेरे पास या तो आंसर चारों में से कोई हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ कंडीशन दी गई है ना। कंडीशन देख लीजिए, पहली शर्त क्या कहती है, पहली शर्त कहती है यदि दूसरा और तीसरा दोनों अव्यय पूर्ण वर्ग हैं। क्या 6 और 9 दोनों अव्यय पूर्ण वर्ग है? नहीं, 9 तो पूर्ण वर्ग है लेकिन 6 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ये कंडीशन यहाँ फॉलो नहीं होगी। पहला और तीसरा अव्यय सम संख्या है भैया, पहला हमारे पास सिंबल है, तो इसलिए ये भी यहाँ पर कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तीसरा कहता है यदि दूसरा और तीसरा दोनों अव्यय 3 के गुणज हैं, तो 9 और 6 3 के गुणज है ना दोस्तों, तो इसलिए ये आएगा आपके पास। अगर मान लीजिए कोई भी शर्त पूरी ना होती तो सीधा का सीधा लिख देते हैं। ठीक है, तो टेक्निकली हमारा कोई आंसर सही ना होता। अब देख लीजिए इसके बाद उसने क्या कहा है। कहता है तो अगर ऐसा है तो तीसरा अव्यय को दूसरे अव्यय के कूट रूप में कूटबद्ध कर दिया जाना चाहिए। तो दूसरा अव्यय और तीसरा अव्यय ये था, तो तीसरे अव्यय को हटा दिया इसका, और इसकी जगह क्या रख दिया, वही कूट भाषा में लिखा हुआ लेटर या शब्द या सिंबल जो दूसरे अव्यय का है। तो आंसर क्या रहेगा, ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कहा है कि इनका कौन सा मैच करता है, समान तर्क का अनुसरण करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, गिफ्ट को देखेंगे। गिफ्ट आपको क्या कहता है, गिफ्ट कहता है कि 1 2 3 4 को लिखा है 2 3 1 4, ऐसा लिखा हुआ है ना। चलिए अब वेफ्ट में देखिए, क्या 2 3 1 4 दिख रहा है, हाँ वेफ्ट में दिख रहा है। लेकिन सोल्ड में देख लीजिए, यहाँ पर 1 3 2 4 दिख रहा है, जो कि गलत है, इसलिए ये गलत हो गया। फिश तो देखा ही नहीं हमने। फिश में देखिए, फिश में भी आपके पास आगे आया हुआ है, और यहाँ पर 2 1 3 4 दिख रहा है, ये भी गलत है, क्योंकि 2 3 1 4 चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 3 1 4 दिख रहा है हमें फ्लैग में भी। इसके बाद देख लीजिए क्या किया गया है। इसके बाद यहाँ देखिए आपके पास आया है 4 पहले, 4 पहले, इसको थोड़ा सा अलग करते रुको। यहाँ देखिए IFGT TFIG, ठीक है, तो ये क्या है 4213 इसके अकॉर्डिंग 4213। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या 4213 है, यहाँ पर 1243 है, गलत, इसीलिए आंसर डी आया है। ठीक है, चेक भी करने की जरूरत नहीं है ना, तीनों एलिमिनेट हो गए। चलिए नेक्स्ट कहता है कि आपको ये बताना है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनसे ठीक पहले संख्या यानी कि नंबर, नंबर से ठीक पहले क्या है, सिंबल, और उसके ठीक बाद में भी क्या है, सिंबल है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, सिंबल नंबर सिंबल चाहिए, तो 2 सिंबल कहाँ है इकट्ठे, ये रहे सिंबल नंबर सिंबल हैश 6 एंड, फिर से देखिए एंड 4 स्टार, फिर देखिए एट द रेट 5%,
फिर देखिए कॉपीराइट, 8 और हैश, आगे कोई भी ऐसा नहीं है जिनमें 2 सिंबल के बीच में एक नंबर हो, इसीलिए 4। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपको कहता है कि आपको यहाँ पर क्या निकालना है, अनडाउटेडली ऑड वन आउट। सी से ए गए तो क्या हुआ है -3, और जी से डी गए हैं तो यहाँ पर सॉरी, सी से ए गए हैं तो -2 हुआ है, और जी से डी गए तो -3 हुआ है। के से आई गए हैं -2 हुआ है, 15 से 12 गए -3 हुआ है। ई से सी गए -2 हुआ है, आई से एफ गए -3 हुआ है, जी से ई गए -2 हुआ है, लेकिन के से आई गए फिर से -2 हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके पास क्या है यहाँ पर, गोलाकार मेज़ में 7 लोगों को बिठाया हुआ है। अगर आपने प्रीवियस शिफ्ट्स मेरी देखी हैं, प्लेलिस्ट में भी कुछ कुछ ऐड हैं, एक दुक्का रह गई हैं, मैं सारी ऐड कर दूंगी दोस्तों। और बाकी अगर आपने मेरे पिछले पेपर देखे हैं तो 7 वाले क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा 7 में। चलिए कहता है y के बाएं और चौथे स्थान पर a बैठा है, तो y को अगर मैंने यहाँ बिठाया, y का बायां और इस तरफ रहेगा, बाएं और चौथे स्थान पर 1 2 3 4 यानी कि 3 जगह छोड़ करके a बैठा है, ये बताना है। इसके बाद कहा है सी के दाएं और चौथे स्थान पर डब्ल्यू है। अरे अगर वैसा होता ना, हम आमने सामने बिठाने की कोशिश कर सकते थे, 7 जने हैं, 8 जने होते तो आमने सामने बैठ जाते चौथे में। यहाँ पर ना ही सी है, ना ही डब्ल्यू है, ना ही अभी आमने सामने वाला कोई सीन है, तो इसलिए आगे बढ़ेंगे। वाई के बाएं ओर से गिनने पर वाई और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। वाई का बाएं ओर मतलब इसी तरफ चल रहे हैं, 2 जने गिनो, 2 जने गिने, 1 और 2, यहाँ पर कौन आ जाएगा, सी। अब सी के कहाँ जाना है, दाएं और जाना है, इस तरफ जाएंगे, 1 2 3, चौथे स्थान पर कौन था, डब्ल्यू था, 3 छोड़ करके। इसने बोला है वाई या डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी एक्स नहीं है, तो एक्स यहाँ भी नहीं आ सकता, एक्स यहाँ भी नहीं आ सकता, तो एक्स यहाँ बचेगा। एक्स का निकटतम पड़ोसी डी नहीं है, तो डी यहाँ नहीं आ सकता, डी यहाँ आएगा, और बचा हुआ बंदा यहाँ पर आ जाएगा, विच इज ए बी। बी आ गया। तो इसने बोला है बी के दाएं और तीसरे स्थान पर कौन है, दाएं मतलब राइट साइड, 2 छोड़ करके थर्ड पोजीशन पे कौन है, डी है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। चलिए बताना है ऐसी कितनी सम संख्या हैं यानी कि इवन नंबर जिनसे ठीक पहले विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, और जिनके ठीक बाद भी क्या है, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या होनी चाहिए। तो ओड इवन ओड चाहिए, तो 1 के बाद इवन नहीं है, 9 के बाद इवन तो है, फिर ओड नहीं है, फिर ओड ढूंढो, ये रहा 9 8 और 7, इवन ओड इवन ओड। ठीक है, ये रहा 7 6 और 5, 5 8 और 3, 3 4 और 3, 7 5 9 5 9 1 9 1 5 नहीं, 5 2 और 7, आगे सारे ऑड है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपको क्या कहता है, नेक्स्ट आपको कहता है कि वाइस 8 से क्या आया, 18 आया, नंबर सीरीज है, बहुत ज़रूरी है। 8 से 18 -10, फिर 18 से 30 सॉरी -10, हाँ, +12, फिर उसके बाद क्या रहेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 8 से 18 +10, सॉरी माफ़ी दे दीजिएगा, +12 +14 +16 रहेगा, 44 में +16 करेंगे 60 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ देखिए कुछ कार वाहन है, तो कुछ कार को क्या बनाया है, वाहन बनाया है। सभी वाहन मशीन है, तो मशीन बना दिया। कहता है कुछ मशीन कार हैं, हाँ जी, यहाँ देख लीजिए मशीन और कार का कुछ का रिलेशन है। फिर नो का क्वेश्चन है, जब सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, निष्कर्ष नेगेटिव कभी भी अनुसरण नहीं करता है, आंसर तो यही है। बट फॉल्स है या पता नहीं है फॉल्स होगा या सही, देख लेते हैं। कोई कार मशीन नहीं है, कोई कार, कुछ कार तो मशीन है ना, तो कोई कार मशीन नहीं है तो फॉल्स रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट आपको कहता है कि गोलाकार मेज है, कितने जने हैं, 2 2 4 5 6 7, ये देखना ज़रूरी होते हैं क्योंकि हमें लोग बिठाने हैं ना। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सी मेज़ है, फिर ये देखते हैं कि कितने जने हैं, फिर ये देखते हैं कि वो किस तरफ देख रहे हैं, ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। फिर बोलता है आर यू के ठीक बाईं ओर है, तो अभी मैं इसको नहीं बिठाऊंगी, क्योंकि आर और यू के बारे में कुछ और भी तो होना चाहिए ना दोस्तों। तो आर जो है वो यू के ठीक बाईं ओर है, ये समझ में आया।
बी सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, सी टी के बाईं और दूसरे स्थान पर है। तो चलिए टी को बिठाया, बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है? सी है। बी सी के ठीक बाईं ओर है तो सी का बाईं ओर उस तरफ रहेगा, तो यहाँ पर बी आ गया। अब देख लीजिए, उसने बोला है ए यू के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, तो अब क्या करना है? अब इन दोनों चीज़ों को इकट्ठे बिठाएंगे। तो देखिए, अगर मैं आर और यू को इधर बिठाती हूँ इस वाले पोजीशन पे, तो आर जो है वो यू के ठीक बाईं ओर है, तो यू यहाँ आएगा, आर यहाँ आएगा। अब ए जो है वो यू के बाईं और तीसरे स्थान पर है, तो एक और दो छोड़ करके यहाँ पर ए आ गया। पॉसिबिलिटी और कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यू को यहाँ बिठाते हो तो तीसरे स्थान पर कौन नहीं आएगा आपके पास? ए नहीं आएगा। आप इससे भी चेक कर सकते हो। अगर आप यू को यहाँ बिठाते हो, पहली बात तो आर ही नहीं आएगा, बट फिर भी ए भी नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पर सी बैठा है, इसीलिए ए यहाँ पर। फिर एस रहा, तो उसने बोला है एस के बाईं और तीसरे स्थान पर, एस का बाईं और इस तरफ आएगा, तीसरा स्थान मतलब दो छोड़ करके तीसरे स्थान पर कौन है? ए है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको कहता है 99 और 87 में यहाँ पर डिफरेंस लेंगे हम नॉर्मली। यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 12 का है। फिर 87 और 75 में भी डिफरेंस कितने का है? 12 का है। फिर 12 का डिफरेंस आगे भी हम क्या लेकर के आएंगे? 12 का डिफरेंस लेकर के आएंगे। अगर 51 में से 12 माइनस करते हैं, कितना रहेगा? 39 रहेगा। चलिए, बॉक्सेस, पजल, कितने बॉक्सेस हैं? 7 है, तो हम इसमें ऐसा बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर क्या बोला गया है? एस के नीचे केवल 2 बॉक्स है, तो एस 3 पे आ गया। तो इसने बोला है क्यू के ऊपर केवल एक बॉक्स है, तो क्यू केवल एक बॉक्स रख देंगे। क्यू और पी के बीच में केवल एक बॉक्स रखा है, तो पी नीचे ही आएगा क्योंकि क्यू से ऊपर तो कोई बॉक्स आ ही नहीं सकता है एक्स्ट्रा एक के अलावा। तो उसने बोला है आर एन के ठीक ऊपर है, तो इकट्ठे आएंगे, आर और एन पेयर में आएंगे। तो आप 7 पे नहीं रख सकते आर और एन में से किसी को भी, 5 पे नहीं रख सकते, कहाँ रखेंगे? 1 और 3 पर, 1 और 2 पर। तो 1 और 2 पर किसको रखेंगे? हम आर और एन को रखेंगे। आर जो है वो ठीक ऊपर है, किससे? एन से, तो यहाँ पर आएगा। ओ और एम के बीच में किसी स्थान पर रखा है, ओ को एम के नीचे किसी स्थान पर रखा है, तो एम यहाँ, ओ यहाँ, खत्म। एम और आर के बीच में कितने हैं? 1 2 3 4, 4। इतना सही था, आसान था। चलिए नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट देख लीजिए, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले संख्या, प्रतीक मतलब सिंबल, सिंबल से ठीक पहले क्या है? संख्या यानी कि नंबर, ठीक बाद भी क्या है? नंबर। नंबर सिंबल नंबर चाहिए, नंबर सिंबल नंबर। ये रहा 1, नंबर सिंबल नंबर 2, नंबर सिंबल नंबर 3, नंबर सिंबल नंबर 4। ठीक है दोस्तों, फिर से एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन सेम भाई साहब। देख लीजिए यहाँ पर क्या कर रखा है, पहले 4 को ऐसा लिखा हुआ है, जब FOUR को लिखा है ORUPUF, तो ये क्या है? 2 4 3 और 1, सेम सा सब लग रहा है, प्लग वाला ही आंसर है। तो देखिए प्लग में क्या कर रखा है, प्लग वाला है 2 4 3 1 है। रस्ट में देख लीजिए, रस्ट में 2 4 3 1 नहीं है, 1 3 2 4 है, इसलिए ये गला गया। यहाँ देख लीजिए 2 4 2 4 2 4 नहीं है, 2 1 है, कैंसिल। यहाँ देख लीजिए 2 1, कैंसिल। 2 4 3 1 एक में ही है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है, और कुछ भी नहीं जाना है, आगे कुछ नहीं करना है। चलिए कहता है सभी रास्ते जो हैं वो सड़कें हैं, और कोई भी रास्ता क्या नहीं है? बगीचा नहीं है। इस तरीके से हम बना देंगे। अब कहता है नहीं बगीचा, अब कहता है कुछ बगीचे सड़क हैं, बगीचे कुछ सड़कें ऐसी हैं जो बगीचे नहीं हैं, क्योंकि सड़कों के सर्कल का वो हिस्सा जो कि रास्तों ने ले रखा है वो बगीचे नहीं है, लेकिन कुछ बगीचे सड़कें हैं, गलत हो जाएगा। फिर उसने बोला है सभी सड़कें बगीचे हैं, नहीं भैया सभी सड़कें भी बगीचे नहीं हो सकते हैं, इधर और भी नहीं लग सकता है, इसीलिए निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करेगा। चलिए फिर से आए हैं हम मैथ्स पर। क्या कहता है 113 को
माइनस की जगह क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय 9 और डिवाइड की जगह क्या आएगा +17 और उसके बाद -519 और मल्टीप्लाई की जगह क्या है डिवाइड। ठीक है, तो जाएगा 173 पर, ये तो पहले गया। ठीक है, तो अब अपने को चाहिए यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 7 आएगा, 2 बचा 1 और 1017 +17 यानी कि 1034 में से 173 माइनस करना है। तो यहाँ देख लीजिए 1 आएगा, एक ही ऑप्शन है 861 वाला, और कोई ऑप्शन नहीं है। 17 में से 7 13 में से 7 जाएंगे 6 आएगा और 9 में से 1 गए तो 8 आया प्रॉपर। अगर आपको वैसे भी देखना है तो 4 में से 3 जाएंगे 1 आएगा, एक ही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट कहता है कि आपको ऐसी कितनी विषम संख्या है ऑड नंबर जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले ऑड और ठीक बाद में इवन। ठीक है, ऑड ऑड इवन, तो ऑड ऑड इवन 352, ऑड ऑड इवन 178, ऑड ऑड इवन 576। ठीक है, ऑड ऑड इवन 534, ऑड ऑड इवन 774। 5 7 और 6 का भी ऑप्शन दिया भैया, ध्यान से करना। चलिए, उत्तर दिशा में अभिमुख बैठे लोगों की संख्या एक पंक्ति में आफताब जो है वो दाईं ओर से 18वें स्थान पर है और अपूर्वा दाईं ओर से ही 28वें स्थान पर है। ये आफताब है और ये अपूर्वा है। अपूर्वा ठीक जो है वो आफताब और पियाली के बीच में है, तो देख लीजिए इनके बीच में 9 जने आएंगे, क्योंकि अगर एक ही साइड से 2 जनों का रैंक दिया है तो 28 माइनस 18 माइनस 1 करते हैं, यानी कि कितना आया 9। और यहाँ पर भी आपने क्या किया है 9 किया है, तो अगर आप 28 में +9 कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास कितना रहेगा, यहाँ पर आपके पास 37 रहने वाला है। तो इसकी दाईं ओर से पोजीशन पियाली की 37 आ जाती है। फिर उसने बोला है बाएं ओर से पंक्ति में वो कौन सी पोजीशन पे है, 12वें पोजीशन पे है, तो इसे प्लस कीजिए। अगर हम प्लस करेंगे तो 49 आता है जी। ओह सॉरी, यहाँ पर जब आप इसे प्लस करेंगे तो यहाँ पर 38 आएगा। इनके बीच में 9 जने हैं ना, इनके बीच में जो 9 जने हैं, तो आपने 38 और 28 में 9 प्लस नहीं करना है, आपने 38 और 28 के बीच में 9 देखने हैं, तो यहाँ पर 38 आएगा। यहाँ पर आपके पास कितने जने आएंगे 50, 50 माइनस 1 कितना देता है 49, माफ़ी दे दीजिएगा। चलिए, फिर इसके बाद देखिए आपके पास क्या कहता है, कहता है 13 से 19 आए हैं, क्या होगा +6 होगा। y से e में भी +6 होगा, तो e में +6 करेंगे तो k आएगा, एक ऑप्शन चला जाता है। इसके बाद देखिए आपके पास e से k आया है तो +6 हुआ है, k से q आया है +6 हुआ है। w यानी कि 23 में +6 करोगे तो कितना रहेगा बच्चों 29 रहेगा। 29 में से क्या माइनस करोगे, आपके पास 26, तो कितना आएगा 3 आएगा, और 3 एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन है। इसके बाद देखिए W से C आया है, W से C आया है, C से क्या आया है I +6, I से क्या आया है O आया है, तो 9 में +6, तो O यानी कि 15 में +6 करेंगे तो U आएगा, ना कि Y। ठीक है, चलिए एक और करते हैं। 15 माइनस की जगह क्या आएगा मल्टीप्लाई 10, डिवाइड की जगह क्या है +4, प्लस की जगह क्या है -20 और मल्टीप्लाई की जगह क्या है डिवाइड। ये तो कट गया, यही बचेगा 150, खत्म। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस है, फिर 8 का डिफरेंस है। अब कितने का रहेगा, 2 2 बढ़ रहे हैं तो 10 का डिफरेंस रहेगा। पहला है 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, अब रहेगा 10 का, इसलिए 651। चलिए 2 ही क्वेश्चंस इकट्ठे दे दिए गए हैं,
डायरेक्शंस के, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट कराने की कोशिश की गई है। चलिए, बिंदु ए से चलना शुरू करता है, पूर्व दिशा की ओर गाड़ी लेकर के जाता है। अरे, पूर्व दिशा की ओर चलाने तो दो, 8। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि राइट साइड, और किधर जाता है, 11 किलोमीटर जाता है। फिर से वो दाईं ओर मुड़ता है और 17 किलोमीटर यहाँ से चलता है, 17। फिर वो दाईं ओर यानी कि राइट साइड मुड़ता है, 21 किलोमीटर चलता है। फिर वो अंत में फिर से 9 और 8 कितना होता है, 17, तो यहाँ पर आकर के रुक जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बिंदु ए ये रही, बिंदु पी ये रहा। पूछा है बिंदु ए पर पहुंचने के लिए दोबारा उसको पहली बात तो दक्षिण दिशा में जाना है, तो आंसर ये आ गया। और कितने किलोमीटर, 21 में से 11 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा, तो 10 किलोमीटर। चलिए, इसके बाद मयंक बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। यहाँ से फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। फिर से बाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर चलता है। यहाँ से फिर से बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। और फिर वह बाएं मुड़ता है और 8, 17 में अभी हमने किया 9 और 8 मिलकर के 17 बनाते हैं, तो इसको यहाँ पर आकर के रुक जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन है कि उससे बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में जाना है, कितने किलोमीटर से। उत्तर के दो ऑप्शंस हैं, 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 9। ठीक है दोस्तों, उल्टा मत कर देना क्योंकि दक्षिण भी दे रखा है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना। अब इसने कहा है 2 4, एक सेकेंड, सॉरी, 2 4 3 1 7 8 5 और 6 9 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में उन अंकों का योग क्या होगा जो दाएं से दूसरे और बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो दाएं से दूसरे तो 1 और 2 रहेगा, 3 3 4 5 6 7 8 और 9 रहेगा। तो क्या है योग, 9 है योग। योग मतलब जोड़, प्लस। अंग्रेजी वर्णमाला में आपको बताना है, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से ओड वन आउट। फिर से तीसरा सेम क्वेश्चन, सोने पे सुहागा दे रखा, देखो इन्होंने, मतलब एक ही चीज़ पर दिमाग लगाने को कहा है। चलिए, पहले 76 भी करते हैं। एल से आई आया है, यानी कि 12 में से 3 जाएंगे तो 9 आएगा, और फिर उसके बाद ओ से 13, 15 में से 2 जाएंगे तो 13 आएगा। 16 में से 3 जाएंगे तो 13 आएगा, सही है यहाँ पर। 12 में से 2 जाएंगे तो 17 आएगा। 10 में से 3 जाएंगे तो जी आएगा। एम में से 1 जाएगा तो एल आएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या है, -3 -1, जो कि अलग है। चलिए, ये आपको क्या कहता है, ब्लू। ब्लू कैसे लिखा है, 2 1 3 4, बस 2 और 1 को उल्टा क्रॉस किया। ठीक है, यहाँ देखिए 1 में आर और यू को क्रॉस किया है, ओ एफ को क्रॉस किया है, परफेक्ट। इसमें ई और ए को क्रॉस किया है, इसमें गलत हो गया, पी और ओ को क्रॉस नहीं किया। ठीक है, इसके बाद देखिए एल बी यू ई से क्या बनता है, ई एल बी यू, 4 1 2 3, 4 1 2 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अर्ज में आर यू जी ई से 1 का 1 एज इट इज़ का एज इट इज़ अपनी पोजीशन पे गलत हो गया। यहाँ देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए 2 पहले आ गया, 4 ही आया, 4 1 3 2 है। बट यहाँ पर देखिए क्या है, 4 1 2 3, इसीलिए आप अगर पहले करते बी तो ऑब्वियसली वो आंसर आता, आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी ना। चलिए, 7 जने फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कुल अगर मेज पर है, आई के बाएं और तीसरे स्थान पर एल बैठा है, तो एल को यहाँ नहीं बिठाएंगे, आई को बिठाएंगे। आई के बाएं और तीसरे स्थान पर कौन है, एल है। फिर उसने बोला बी के बाएं ओर से गिरने पर के और एल के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, के और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। डी जो है वो सी के दाएं और तीसरे स्थान पर है, नहीं कर सकते। एल एल के ठीक दाएं और
डी के दाएं और तीसरे स्थान पर सी है, उल्टा बोल दिया मैंने। एल के दाएं और दाएं और पड़ोस में बैठा सी है, तो दाएं यानी कि इस तरफ। अब डी के दाएं और तीसरे स्थान पे कौन था? सी। तो सी के उल्टा भी करना सीखो। सी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन रहेगा? डी। यहाँ पर डी आ गया, ठीक है। उसके बाद के और बी है। एल का पड़ोसी को नहीं है, जे नहीं है, तो जे यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। अब देख लीजिए, बी के बाएं ओर से गिनने पर के और बी के बीच में एक व्यक्ति है। तो देख लीजिए, बी को मैं यहाँ बिठा सकती हूँ, इसका बायां ओर इस तरफ आएगा, और के को मैं यहाँ बिठा सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि उसने बोला है कि एल जो है वो जे का पड़ोसी नहीं है, तो एल यहाँ पर नहीं आ सकता था जे, तो एल को यहाँ रख देते, जे को यहाँ रख देते हैं, दिक्कत ही नहीं है। अब बोला है एल के जे के दाएं ओर गिरने पर जे और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, आई, के और डी। अड़तीस में +4 करेंगे 42 आएगा, 42 में +4 करेंगे 46 आएगा, 46 में +4 करेंगे 50 आएगा। 2 गए। अब चलते हैं हम इस पर, इनमें से कौन सा करें कि आंसर आ जाए। हम करते हैं, एस से क्यू गए तो -2, क्यू से तीसरा करियो मैं, एस से क्यू गए -2, क्यू से ओ गए -2, ओ में -2 करेंगे तो कितना आएगा? 13, ना कि 14। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला करते हैं। अगले में देखिए 18 से 15.7 पर आए हैं, तो मोस्टली यहाँ पर क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। तो 18 में से क्या माइनस करूँ कि 15.4 आ जाए? तो डिफरेंस करके देख लेते हैं। यहाँ पर 18 15.7 आ जाए, है ना। तो यहाँ पर 3 रहेगा, 7 2.7, 2.3 माइनस करेंगे तो 24 में से 2.3 माइनस किया 7 आया। 9 में से 2.3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6.7 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 37 में से 2.3 माइनस किया। अगला भी देख लेते हैं साथ साथ, रुको, क्योंकि दोनों चेक करते जाएंगे। 15 और में 15.7 में क्या प्लस करें? 19.2 है ना, तो यहाँ देख लीजिए 5, अरे डिफरेंस लेंगे, यहाँ क्या आएगा? 5 और 3.5, ठीक है। तो 6.7 में 3.5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 10.5 आना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। ऐसे ही 34.7 में 3.5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 2 बचा, 1 बचा, तो 38.2 आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। 25.7 में 3.5 ऐड करेंगे, 29.2 आना चाहिए, ये भी गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। पहले में क्या है? 2.3 माइनस किया, फिर 3.5 प्लस किया है। चलिए आगे, तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ गए। तो एनालॉजी का एक क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग के, चाहे वो ऑड वन आउट की फॉर्मेशन में हो, कैसे भी हो, बहुत सारे क्वेश्चन थे। और आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का, पैराग्राफ कोडिंग का एक क्वेश्चन आया हुआ है, नंबर सीरीज आई हुई है। तो ये क्वेश्चंस आपको मोस्टली हर पेपर में देखने को मिलते हैं, इसलिए ध्यान से किया कीजिए। तो आज के लिए इतना ही है, हम कल लेकर के आएंगे एक नई शिफ्ट आपके लिए, जो कि रहेगी दूसरी शिफ्ट 1 तारीख की। बाय बाय।